आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसमें 2-3 टॉपिक और भी आ जाते हैं, जैसा कि अफबाउ प्रिंसिपल है, N+L रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और हुन्स रूल है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं हम लोग सेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की सेटिंग करने को इन एन एटम, किसी भी एटम में, और अकॉर्डिंग टू इट्स एनर्जी, हम लोग इनको सेट करते हैं। किस चीज़ में सेट करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम लोग इसका शेल देखेंगे कि किस में शेल में आएगा इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस सब शेल में आएगा, और अगर सब शेल में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल हैं तो फिर हम देखते हैं कि किस ऑर्बिटल में आएगा। और लास्ट टाइम पे हम लोग देखते हैं कि किस आप कह सकते हैं स्पिन के साथ आएगा, क्योंकि स्पिन भी 2 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने शेल जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से पढ़ा था, सब शेल हम लोगों ने एजीमुथल क्वांटम नंबर के हिसाब से, ऑर्बिटल जो है हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से, और स्पिन जो है इस स्पिन क्वांटम नंबर के हिसाब से पढ़ा था। सही है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में क्या है? इलेक्ट्रॉन को सेटिंग के साथ किसी भी एटम में रखना, ताकि क्या हो, ताकि हम लोग क्या कर सकें, टू गेन स्टेबिलिटी। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं? टू गेन स्टेबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे अचीव करने की कोशिश की है। ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रॉन को सेट कर रहे हैं तो असल में हम लोग क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसा कि हमारे पास सोडियम जो है ना एटम है। तो सोडियम में आप देख सकते हैं कि ये जो इसका शेल है वो N है, N=1 है, और ये वाला जो है N=2 है, और ये वाला जो है N=3 है। हम इसको K भी कह सकते हैं, इसको L भी कह सकते हैं, इसको M भी कह सकते हैं। तो पहले शेल में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला है और दूसरा यहाँ पे है। इसी तरह दूसरे शेल में जो है आपको 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे होंगे। इसी तरतीब से रखने को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे एनर्जी डायग्राम देखें, इसको मैं थोड़ा बना लेता हूँ सीधा। ठीक है। एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मेरी लाइन सीधी नहीं है। तो सबसे पहले जो है 1s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, मतलब ये इस तरह जाएंगे। अच्छा, हम लोग अगर बात करें कि भाई ये वाला रूल जो है ना किस तरह बना है या किस तरह बनाया है, तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास दो रूल हैं। एक है हमारे पास अफबाउ प्रिंसिपल और दूसरा है N+L रूल। दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग MCQs कर लेते हैं, जिसमें सवाल पूछ रहा है व्हिच वन हैज़ दी हाईएस्ट एनर्जी, इन चारों में से किसकी एनर्जी हाईएस्ट है। तो आपको पता है K जो है पहला शेल है, L दूसरा है, M तीसरा है, N जो है वो कौन सा है? चौथा है। तो हाईएस्ट एनर्जी उसकी होती है जो सबसे दूर होता है। तो यहाँ पर इस केस में कौन सा है? N जो है सबसे दूर होता है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ये इसका राइट आंसर है। अभी आप मुझे बताएं कि M की जो है वो वैल्यू क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से। अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो है ना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएं सारे। अच्छा, अफबाउ प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल असल में हमें बताता है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया जाएगा। अफबाउ कहता है, अफबाउ का मतलब क्या है? अफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। अफबाउ मतलब बिल्डिंग अप, और प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि आपने सबसे पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करना है, फिर जो है ना बड़े ज़्यादा एनर्जी वाले, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले।
तो इस हिसाब से जो है ना हम लोग इस तरह फिल करते, पहले 1s में, फिर 2s में, फिर 2p3s में, फिर 3p4s में, फिर 3d 4p 5s में, और इस तरह जो है ना हम लोग फिल करते जाते हैं। सही है। तो अफबाऊ क्या कह रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रॉन को सेट करना है विद इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, विद इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। सही है। तो ये जो है ना इसका प्रिंसिपल है, जो इसका असल मकसद है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई क्या इसमें कम ज़्यादा होते हैं, या फिर जो है ना इसको मतलब अफबाऊ में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से सब शेल जो है ना पहले फिल होंगे, फिर कौन से बाद में होंगे। तो हम लोगों को जो तरतीब पता है 1s2, 2s2, 2p, 3s, 3p, फिर यहाँ पे जो है 4s आ रहा है और बाद में 3d आ रहा है। हालांकि अगर मैं अफबाऊ प्रिंसिपल के हिसाब से रखूँ, मतलब मुझे तो नहीं पता कि अब किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो मैं 3d को पहले रखूँगा लाजमी, पहले जगह जिस तरह पहले 1s वाले मतलब पहले शेल वाले सारे सब शेल भर दिए, फिर दूसरे शेल वाले सारे सब शेल भरे, फिर तीसरे शेल वाले सारे भरे, तो लाजमी तीसरे वाले पहले भरेंगे फिर बाद में ये भरेंगे। ठीक है, मतलब इस तरह हमें फील हो रहा है कि इस तरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि पहले 4s भरा जाता है फिर 3d भरा जाता है। तो इसको देखने के लिए, इसको समझें कि जस्टिफाई करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले एक MCQs कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, MCQs है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट फिलिंग ऑर्डर, के नीचे दिए गए में से कौन सा सही फिलिंग ऑर्डर है। पहला है 2p, 2d, 3s, तो पहले में देख रहे हैं 2d आ रहा है, तो ऐसा कोई तो सब शेल या ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर दूसरे में देख रहे हैं 5s, 3d, 4s, मतलब पहले जो है भरा जा रहा है कौन सा 5s, फिर भरा जा रहा है 3d, फिर भरा जा रहा है 4s, तो ये भी जो है इनकरेक्ट है। चौथे तीसरे सी में आ रहे हैं पहले 4s, फिर 3d, फिर 4p, तो इसमें हमें जो है पहले 4s भरने को पहले 4s भरा जा रहा है, फिर 3d, फिर 4p। अब ये जो है हमें डाउट में है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो पहले 4s फिर 4p या 3d जो है सबसे पहले आना चाहिए, फिर इस तरह बढ़ना चाहिए। चलें डी देख लेते हैं, 4s, 4p, 4d। तो अफबाऊ के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब अफबाऊ तो लाजमी है, वो क्लियर कट नहीं बता रहा कि कौन सा किसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि आप इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर से भरें। अब कैसे हम पता चलेगा कि हम लोग जो है ना, हमें कैसे पता चलेगा किसका ऑर्डर पहले आ रहा है, तो उसके लिए हमें N+L रूल की हेल्प चाहिए होती है। आप इस MCQs को सेव कर लें, या आप लोग जो है जब मैं N+L रूल समझा दूंगा तो आपने इसका आंसर मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। इस MCQs को हम लोग नंबर दे रहे हैं 3। ठीक है, MCQs नंबर 3 ये हमें बताना है। आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो लाजमी उसके MCQs हल किया करें, क्योंकि MCQs हल किए बगैर अगर आप सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं तो ये जो है ना आप 100% अपना नहीं दे रहे वीडियो लेक्चर को। आप जब भी कोई चीज़ पढ़ें या कोई चीज़ सीखने की कोशिश करें तो कोशिश करें कि उसको आपने अपना 100% देना है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं N+L रूल। N+L रूल क्या है? असल में ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर्स की वैल्यू को मर्ज करके एनर्जी ऑर्डर निकाला जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और कौन सा एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ को मर्ज करके निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है समझ लें 1s है, तो 1s की वैल्यू मैं किस तरह लिखूंगा? ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसका, क्योंकि ये शेल को बता रहा है, और प्रिंसिपल नंबर क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में बताता है? शेल के बारे में बताता है। एजिमुथल किस चीज़ के बारे में बताता है? सब शेल के बारे में बताता है। सही है, तो हमारे पास 1 और s है। हम लोग कह रहे हैं इन दोनों की रकम को जमा करेंगे, लेकिन s में तो कोई रकम नहीं है, तो इसके लिए हमें एजिमुथल की वैल्यूज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। l के हिसाब से s, p, d और f की जो है s की 0 है, p की 1 है, d की जो है 2 है और f की 3 जो है ना वैल्यू है। अब ये 0 क्यों है? क्योंकि एजिमुथल हम लोगों ने पढ़ा था
जैसे प्रिंसिपल जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो एजिमुथल क्या नंबर, कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, सही है ना, कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो 1s की जो वैल्यू होगी 1 प्लस s की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। इसी तरह अगर मैं 2s की बात करूं तो 2s की वैल्यू फिर से 0 इज इक्वल टू 2। अगर मैं 2p की बात करूं तो 2 प्लस p की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब देख रहे हैं इसका आंसर है 1, इसका 2, इसका 3। तो अगर अभी मुझसे पूछा जाए कि पहले किसको फिल करना है, तो मैं कहूँगा जिसकी रकम सबसे कम है पहले इसको फिल करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। अफबाऊ प्रिंसिपल कह रहा था कि आप बिल्डिंग अप मतलब बढ़ते जाएं। यहाँ पे पता चल रहा है कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। एक डायग्राम है, टेबल बना हुआ है, यहाँ पे 1s की वैल्यू देख रहे हैं, वही जो मैंने अभी निकाली है, 2s की वैल्यू 2, 2p की वैल्यू 3 और 3s की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे गलत है, 3s की वैल्यू 3 प्लस 0 है, ठीक है, तो आंसर है इसका 3। अब यही चीज़ मैं असल में समझाना चाह रहा था कि इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो 3 हैं, तो अब हमें कैसे पता चले कि इसमें से कौन सा ज़्यादा एनर्जी वाला है और कौन सा कम एनर्जी वाला है। जब भी n प्लस एल रूल की वैल्यू सेम आएंगी तो फिर हम सिर्फ n की वैल्यू को देखेंगे, किसकी वैल्यू कम है। तो अगर इन दोनों की वैल्यू 3 है तो इनमें से किसकी n की वैल्यू कम है, इसकी जो है ना वैल्यू कम है, 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो पहले इसमें फिल होगा फिर जो है ना इसमें फिल होगा। सही है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और अभी जो मैंने ऊपर MCQs आपको करवा रहा था मैं, जो रह गया था क्योंकि हम लोगों ने n प्लस एल रूल नहीं पढ़ा था, वो भी आप लोग हल कर सकते हैं। और ऐसा करें, मुझे 4d की, अच्छा 4d मैं खुद निकाल देता हूँ। 4 प्लस d की वैल्यू कितनी निकाली थी, s की 0, p की 1, d की 2, तो 4d की वैल्यू क्या है 6 है। इसी तरह अगर मैं 5f की बात करूँ तो 5 प्लस f की वैल्यू क्या है 3, सही है, तो ये आंसर आ गया 8। तो इस तरह हम लोग जो है ना वैल्यूज़ निकाल कर उसमें इलेक्ट्रॉन्स पुट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि कहीं पे भी ये किसी भी जो है ना ऑर्बिटल में, सब शेल में नो टू इलेक्ट्रॉन्स विल हैव सेम क्वांटम नंबर वैल्यूज। मतलब किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर, ठीक है, विल हैव ऑल सेम क्वांटम नंबर्स। किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज़ होती हैं 4, वो उसके NIC की तरह है। जिस तरह हमारा नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है और हर किसी का नंबर अलग है, इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी जो है ना वो भी अलग है। मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, चलें यहीं पे मैं कर देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि सोडियम है और 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, और फिर इसको अगर मैं बॉक्स में बनाऊँ, क्योंकि हम लोग बॉक्स भी बनाते हैं, ठीक है, ये एक बॉक्स एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब p के 3 ऑर्बिटल हैं तो मैं 3 बॉक्स बना रहा हूँ। यहाँ पे कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमें डाउट ना हो। अब देखें, आप कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन उठा लें, कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन उठाएं। फिलहाल के लिए मैं एक ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा रहा हूँ और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मैं इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करूँ तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2, तो यहीं पे एक नंबर चेंज हो गया है, सही है। तो इसका मतलब है कि चारों तो दूर की बात है, ये तो पहला नंबर ही जो है ना गलत हो गया। चलें, अगर हम जो है इसी ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो n के लिए इसकी वैल्यू 1 और दूसरे की वैल्यू भी 1। फिर अगर मैं l की बात करूं, दोनों s में हैं तो इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। फिर अगर मैं मैग्नेटिक की बात करूं तो उसके लिए भी इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0। अभी देख रहे हैं तीनों वैल्यूज़ अभी तक सेम आ रही हैं। लेकिन जब मैं स्पिन की बात करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको समझ आए कि
1s के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह पड़े हुए हैं। तो 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं एक अप डायरेक्शन में है, एक डाउन डायरेक्शन में है। तो अगर मैं स्पिन की बात करूं, ये मैग्नेटिक था नंबर, स्पिन की बात करूं तो एक का जो है वैल्यू +½ है और एक की जो है -½ है। क्यों? क्योंकि एक ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन की तरफ है और एक जो है वो नीचे की डायरेक्शन की तरफ है। तो इसीलिए कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, चाहे वो एक ही शेल के, एक ही सब शेल के, एक ही ऑर्बिटल के क्यों ना हो, उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। सही है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है कि किसी भी दो एटम के चारों के चारों जो है क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, मैं जो है इस तरह नहीं लिखूँगा, मैं जो है ना इस तरह लिखूँगा, दोनों ही ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो मेरे लिखने से कुछ नहीं होगा। असल में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि भाई मतलब इलेक्ट्रॉन हैं किस तरह किसी भी एटम में। तो वो कह रहा है कि कभी भी इस तरह इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन में होते हैं किसी भी एक ऑर्बिटल में। ठीक है। तो ये सोडियम की एग्जांपल देकर मैंने समझाया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। यहाँ पे आएगा 3s1 आएगा, वो मैंने फिल नहीं किया क्योंकि हमारा काम यहाँ पे चल रहा था। खैर, इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं कि अगर मैं क्या करूँ, 1s में दोनों मैंने अपोजिट डायरेक्शन में बनाए, ठीक है, लेकिन दोनों 2s में दोनों क्या कर दिए, ऊपर की तरफ बनाए, तो ये गलत है। और इसी तरह 1s में मैंने दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बनाए, ठीक है, और 2s में क्या किए, दोनों नीचे की तरफ बनाए, तो ये भी गलत है। तो 1s में मैंने अपोजिट डायरेक्शन में बनाए, 2s में भी अपोजिट डायरेक्शन में बनाए, तो ये वाला जो है आंसर आपका सही है। और इसी तरह होगा। एक MCQs कर लेते हैं। इस MCQs का नाम रखते हैं 4। What orbital is filled before 3s? 3s से पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल हो गया होगा या हो चुका होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जैसा कि नियोन की है 1s2 2s2 2p6, सही है। और उसके बाद अगर होता, चलें सोडियम लिख लेते हैं, तो सोडियम की ये सारी वैल्यू सेम है, और उसके बाद जो है 3s1 भी है, मतलब 10 ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो 3s से पहले कौन सा फिल हो रहा है, 2p फिल हो रहा है। लेकिन हम इसको जस्टिफाई करेंगे n+l रूल के हिसाब से। 3+s की भी निकालेंगे और जो है 2p की भी वैल्यू निकालेंगे। तो 3+s, 3s की वैल्यू है 0, तो आंसर है 3। यहाँ पे 2p की वैल्यू है 1, तो आंसर है 3। दोनों का आंसर 3 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि इनमें से फिर n की वैल्यू किसकी कम है। तो n की वैल्यू किसकी कम है, 2p की। तो 3s से पहले कौन सा फिल होगा, 2p फिल होगा। इसी तरह आप जो है MCQs 4 में कमेंट में मुझे बताएं, MCQs 4 लिखकर उसका आंसर लिखेंगे कि 3s के बाद कौन सा फिल होगा। ठीक है, ये आपने कमेंट में मुझे बताना है। चलें जी, हम लोग अभी नेक्स्ट चलते हैं हुन्स रूल की तरफ। तो हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल कहता है कि अगर when two degenerate orbitals are available, then the electrons will reside separately and with same spin। यहाँ पे थोड़ा समझना है आपने। ये कह रहा है कि जब दो डीजनरेट ऑर्बिटल होंगे, डीजनरेट हम लोग पहले काफ़ी दफ़ा रिवाइज कर चुके हैं। डीजनरेट कहते हैं किसको, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को। ठीक है, किसको कहते हैं भाई, सेम एनर्जी ऑर्बिटल को हम लोग डीजनरेट ऑर्बिटल कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब दो डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सेपरेटली रिजाइड करेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल में। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, जिस तरह हमारे पास कार्बन 6 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। मतलब वैसे हम लोग इसी तरह लिखते हैं जनरली। ठीक है, 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन के साथ रखेंगे। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट स्पिन के साथ रखेंगे।
2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू जो हॉर्न्स रूल है ये वाला तरीक़ाकार गलत है, ये मतलब हम लोग रॉन्गली कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका, ठीक है, राइट तरीक़ाकार क्या है? तो राइट तरीक़ाकार ये है कि आपने अगर ये डीजनरेट जैसे तीनों ये जो है सेम एनर्जी वाले हैं, तो बजाय आपने दोनों को सेम ऑर्बिटल में रखने के एक को यहाँ पे रखेंगे और दूसरे को यहाँ पे, और डायरेक्शन भी दोनों की सेम रखनी है। ये दोनों अलग हैं, इस वजह से हम लोग इसकी डायरेक्शन सेम रख रहे हैं। पॉली एक्सक्लूजन में कह रहे थे कि जब हम एक ही ऑर्बिटल में रखेंगे तब हम सेम नहीं रख सकते, तब हमें स्पिन अलग रखना है, अपोजिट रखना है, जैसा कि यहाँ पे है, ठीक है ना। कार्बन में स्पेशली क्या होता है कि एस वाला एक इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से हम हटा के ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर रखते हैं और तीनों सेम डायरेक्शन में रखते हैं। उसका रीज़न ये है कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड तब बनता है जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो। ये भी हाफ फिल्ड है, ये वाला भी हाफ फिल्ड है, ये वाला भी हाफ फिल्ड है, ये वाला भी हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन देकर कोई भी बॉन्ड बना सकता है, जैसा कि 4 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं और CH4 मीथेन गैस बनती है, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी बॉन्डिंग के पर्पज़ की वजह से यहाँ पे एक जो है ना एग्जांपल दी हुई है कि ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सही है। अच्छा, दोनों को आपने ऊपर रखा फिर भी सही है, दोनों को नीचे रखा फिर भी सही है। स्पिन मतलब सेम होनी चाहिए अगर आपने हॉर्न्स रूल अप्लाई किया है, ठीक है। और अगर आपने स्पिन अलग अलग रखा है तब भी गलत है, और दोनों को एक ही ऑर्बिटल में रखा है हालांकि आगे जगह खाली थी फिर भी गलत है। ये हॉर्न्स रूल का रूल है। अच्छा, एक MCQ है हमारे पास, दीज आर ऑल करेक्ट एक्सेप्ट, नीचे दिए गए ऑप्शन में से तमाम सही हैं सिवाय एक के, सही है। तो एक ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन्स है फिक्स्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है। बी है एन ऑर्बिटल डू नॉट एक्सीड 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। सी है डीजनरेट ऑर्बिटल्स कैन हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन ईच, कि अगर डीजनरेट ऑर्बिटल हैं तो वो चाहें तो सारे एक एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अगर अवेलेबल है, अगर ज़्यादा हैं तो फिर डबल भी हो जाएंगे, मतलब इस जुमले का मकसद ये है। डी है इलेक्ट्रॉन इन हायर एनर्जी ऑर्बिटल कैन हैव सेम स्पिन, ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे हैं, ऑर्बिटल में हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर 5s हैं, तो इन दोनों की स्पिन सेम हो सकती है। तो आप बताएं इनमें से कौन सा जो है ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है। क्यों, सवाल में कह रहा है कि तमाम के तमाम ऑप्शन सही हैं सिवाय एक के। तो इस तरह के जो है MCQs MD कैट में आते हैं और इसके अलावा ई कैट में आते हैं, सही है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। पिछली वीडियो में और हमारी वीडियोस में रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ उन स्टूडेंट्स को, जिनके नाम हैं इलियास, खदीजा, इकरा, जब्बार, अज़ीज़, फरहान, और जिनके मैं नाम भूल गया उनके लिए माजरत, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा ज़ुबैर भी था और एक दो और भी हैं। तो खैर आप लोग जो है ना लाजमी इसमें पार्टिसिपेट किया करें, इसको लाजमी जो है ना कंप्लीट देखा करें, ताकि आप लोगों को सारा का सारा लेक्चर समझ आए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है मेरे लिए, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, ये हुआ आपका लेक्चर ख़त्म।